बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले वीडियो में मैंने पत्र का प्रारूप सिखाया था। फिर मैं आज आपके कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बता दूं कि उनको पाठ्यक्रम में औपचारिक पत्र ही आएगा और औपचारिक पत्र के तहत मैंने कल एक प्रधानाचार्य के नाम लिखने वाला पत्र का प्रारूप यहाँ समझाया था, बताया था। आज मैं किसी अन्य को, नगर निगम के अधिकारी को लिखने वाले पत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी देती हूँ कि आप उसे सीख लीजिए। दोनों के प्रारूप में अंतर नहीं है, बस कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखकर चलना होगा और उसी के आधार पर पत्र को लिखा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि कल मैंने जो आपको प्रारूप बताया था वो आपको याद होगा और मैं आज फिर एक पत्र का प्रारूप बताने जा रही हूँ। आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं प्रश्न पढ़कर आपको सुना देती हूँ, क्योंकि अगर मैं बोर्ड पर प्रश्न लिखूंगी तो वो जगह ज़्यादा ले लेगा, फिर मुझे प्रारूप बताने के लिए उसे मिटाना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं आपको प्रश्न पढ़कर बता देती हूँ। आप नोट करना चाहें तो प्रश्न नोट कर ले और उसके बाद मैं प्रारूप समझाऊंगी। तो ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न इस प्रकार है, अपने क्षेत्र में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि की रोकथाम हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखें। ये प्रश्न है आपका। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया है। आप इस प्रश्न को कैसे भी हो सकते हैं, आज के दौर के से भी जोड़ सकते हैं, आज फैली हुई बीमारी को भी इसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ जो लिखा है मैंने वो पढ़ के सुना दिया कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए आप नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखेंगे। तो अब मैं यहाँ बताने चल रही हूँ। सबसे पहले औपचारिक पत्र है ये। तो और चूंकि आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को या प्रधानाचार्य को नहीं लिख रहे हैं, आप स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हैं। और अगर किसी स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हैं तो आपका पता उस जगह स्वास्थ्य अधिकारी को अवश्य मिलना चाहिए। अर्थात उसे कैसे पता लगेगा कि ये पत्र लिखने वाला कौन है, कहाँ रहता है। इसलिए इस पत्र को आप सबसे पहले आप अपना पता डाल दीजिए। कोई भी काम करने के साथ आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो है कि ये जैसे ये आपका ये कॉपी का ये पेज की जगह है और ये मान लीजिए आपकी कॉपी के ऊपर की जो मार्जिन है वो जा रही है। मैं आपको ये बताने के लिए थोड़ी सी यहाँ लाइन खींच देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, तो आपको आसान होगा ये। तो ये समझ लीजिए ये आपके ऊपर की मार्जिन है, ये आपकी कॉपी की इधर बाएं तरफ वाली मार्जिन है। अब आपको सबसे पहले अपना पता लिखना है। तो आपको चूंकि नंबर लेना है तो आप अपना वास्तविक पता न लिख करके बिल्कुल संक्षिप्त पता कोई बना लीजिए काल्पनिक, और उसे लिखिए। सबसे जरूरी बात बता दूं बच्चों कि आपका पेज जितना बड़ा हो उस पेज का 1/4 पार्ट जो है उससे ज्यादा आपके पते के लिए नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए आपका पेज यहाँ तक है तो इसका आधा यहाँ हुआ और इसका आधा यानी यहाँ। कम इससे ज्यादा अगर आप पता ले जाते हैं तो वो ठीक नहीं है। और एक सीध में लिखा होना चाहिए, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, तो वो आपको अच्छी तरह से पता होगा। आज आपको स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है। तो आप सबसे पहले अपना पता लिखेंगे। आप क ख ग अपना नाम दे या न दे वो आप अंत में भी दे सकते हैं, लेकिन आप अपना मकान नंबर, पता जरूर देंगे। तो मान लीजिए आपने काल्पनिक पता कोई लिख दिया कि 32/52 सदर बाजार वाराणसी। ये आपने सबसे पहले अपना पता दिया। और जब भी जिला लिखेंगे तो जिले के साथ पूर्ण विराम अवश्य लगेगा।
ठीक है, तो इतनी चीज लिखने के बाद और बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर आप पता ऊपर लिखते हैं, पते को अगर हम सबसे ऊपर लिखते हैं, इस जगह अगर पता आ रहा है तो इसके जस्ट बाद जो लाइन होगी वहां पर एक लाइन का गैप होगा, फिर तुरंत डेट पड़ती है, तारीख डालनी पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन का गैप देना है, तो आप उस लाइन के गैप को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक क्रॉस बना रही हूँ। इस क्रॉस को देखकर आप अपने आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर एक पंक्ति का अंतराल है या गैप है, जो भी कहिए। अब इसके बाद आपको डेट डालनी है। कल भी मैंने डेट को लिखने से पहले यहाँ पर बहुत तरीके की तरीका बताया था कि देखिए बहुत बच्चे ऐसे पत्र डेट डालते हैं, कोई कहते हैं कि जनवरी 20 लिखें, कोई कहते हैं जनवरी 2020 लिखें। क्या सही है क्या गलत है? तो बच्चों गलत और सही कुछ नहीं, ये मान के चलिए आपके पत्र का प्रारूप कितना सही है। ऐसा ना हो कि आप अब डेट लिखते लिखते इतनी दूर में दिनांक लिखे, फिर आप यहाँ डाल रहे हैं कि 10 जनवरी 2020 और वो यहाँ तक आ जा रहा, तो वो गलत है। आपको जो भी लिखना है इतने के अंदर ही चलना है, मतलब आपका ये पार्ट ही यूज होना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो फिर ये अधिक चला जाएगा तो गलत है। अब आपको डेट डालनी है, तो आज की आप डेट डाल दीजिए। जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं वो डेट आप किसी भी तरीके से डाल सकते हैं, बस ये ध्यान में होना चाहिए कि डेट लिखते समय आपकी जगह ज्यादा न घिरे और एक सीध में ही करीब करीब चले। और जब आपने डेट लिख दिया तो फिर आप तुरंत एक लाइन का फिर गैप देंगे। ये मैंने जो क्रॉस बनाया है वो क्रॉस यहाँ पर लाइन के गैप को दिखा रहा है कि लाइन का गैप है। अब हो गया। अब प्रश्न उठता है कि आपको पत्र किसके नाम लिखना है, आप उसको संबोधित करेंगे, तो आप सीधे आ जाएंगे सेवा में, तुरंत यहां आएंगे सेवा में, कोई कॉमा नहीं लगेगा, सेवा में के बाद कोई कॉमा नहीं लगेगा। फिर आ जाएगा किसको पत्र लिखना है, नगर निगम के मुख्य अधिकारी को, तो आप उसको संबोधित करेंगे सेवा में मुख्य अधिकारी फिर लिखेंगे नगर निगम नगर निगम। फिर आपको जहां जिस शहर के नगर निगम को लिखना है वो शहर लिखना होगा, वाराणसी। आप मोहल्ला भी लिखना चाहिए, नगर निगम कहाँ है तो वो भी और अच्छी बात है, और नहीं तो आप वाराणसी भी दे सकते हैं, नहीं तो आप लिख दीजिए मोहल्ले का नाम भी लिख दीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो, सिगरा वाराणसी। और वाराणसी के बाद आपको यहाँ फिर पूर्ण विराम देना होगा। अब पूर्ण विराम देने के बाद आपको फिर एक लाइन का गैप छोड़ना है, और एक लाइन का गैप छोड़ के आपको विषय देना है। विषय क्या देना है कि आप पत्र जो है वो किसको लिख रहे हैं, किस कारण से। तो विषय है कि बीमारी से रोकथाम हेतु आप शिकायत लिख रहे हैं कि इस बीमारी शहर में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कोरोना तमाम तरह की बीमारियां फैली है, तो आप उनको कहते हैं कि आप शहर की साफ सफाई, छिड़काव वगैरह के लिए पत्र लिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, लिखे विषय डालेंगे, विषय लिखेंगे मलेरिया, डेंगू आदि बीमारी की रोकथाम हेतु। अब आपने इतना लिख दिया।
अब उसके बाद क्या होगा, जब इतना लिख दिया, तो मैंने कल भी आपको बताया, आज फिर बता रही हूँ कि विषय हमेशा आप एक लाइन के अंदर ही कंप्लीट करेंगे। छोटे से छोटा लिखेंगे, हेतु लिखेंगे, दोनों इन्वर्टेड कॉमा लगा के उसको क्लोज करके फिर आप खत्म कर देंगे बात को। तो आपने ये विषय लिख दिया हेतु। अब विषय के तुरंत बाद फिर आप क्या करेंगे, एक लाइन का गैप देंगे। ये हो गया एक लाइन का गैप। और इस गैप के बाद फिर अब हम आ गए मुख्य विषय पर कि पत्र में हमें क्या लिखना है। इतना हमने लिख दिया, तो हम लिखेंगे, फिर तुरंत लिखेंगे महोदय, महोदय। अब कोई कॉमा नहीं होगा यहाँ पर, नीचे आ जाएंगे तुरंत अगली लाइन में। जब ये पत्र यहाँ तक पूरा हो जाएगा तो मैं इसको इधर लिख दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए, मैं मिटाऊंगी नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा नहीं तो फिर महोदय मैं क ख ग, मैं क ख ग सदर बाजार का रहने वाला हूं। ये आप इतना लिखेंगे, मैं सदर बाजार का रहने वाला हूं। उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि पूर्ण विराम, हमारे क्षेत्र में मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियां फैली हैं। इतना लिख देंगे कि मैं क ख ग सदर बाजार का रहने वाला हूं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं क ख ग सदर बाजार क्षेत्र का निवासी हूं। हमारे क्षेत्र में मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियां फैली हुई हैं, जिससे लोग परेशान हैं। क्षेत्र की साफ सफाई नहीं होती। ये आपने बता दिया। अब आपको इसके ठीक थोड़े से हिस्से को मैं अब नीचे ले चलूंगी, और अगर यहां से नहीं हो पाएगा तो मैं इस साइड लिख करके आपको बताऊंगी। तो आप लिखेंगे साफ सफाई नहीं होती। अब आप, मैंने पहले कल भी बताया था, आज फिर बता रही हूँ, क्या पैराग्राफ चेंज करने के लिए जहां आपने ये महोदय लिखा है, ठीक महोदय की सीध में यहाँ नीचे आ जाइए, यहाँ कोई लाइन का गैप नहीं होगा। फिर आप लिखेंगे, यहीं से शुरू करिए, अतः आपसे अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र की साफ सफाई के साथ साथ दवा का भी छिड़काव
कराने की कृपा करें। बस हो गया, आपने अपना मैटर भी रख दिया। जो आपका मुख्य प्रश्न है कि नगर निगम के अधिकारी को आपको सूचित करना है कि किस तरह से आप कठिनाई का सामना उठा रहे हैं, तो आप अपने क्षेत्र विशेष को बताएंगे कि क्षेत्र विशेष, इस क्षेत्र विशेष में मैं रहता हूं और हमारे यहाँ साफ सफाई नहीं होती और दवा का छिड़काव नहीं होता, जिसके कारण कि मलेरिया डेंगू जैसी बीमारी फैली है, लोग परेशान हैं। ये आपने बता दिया और साथ ही अनुरोध भी कर दिया कि इस क्षेत्र में आप दवा का छिड़काव और साफ सफाई का ध्यान रखें। तो जब इतनी चीजें आपने बता दी तो यानी कि पत्र में आवश्यक सारी बातें सिमट गई। ये सारी आवश्यक बातें आपकी इसमें सिमट के आ गई। तो मैं यहाँ पर आप चाहें तो पत्र को खत्म कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी कॉपी है, चूंकि यहाँ बोर्ड में जगह नहीं तो मैंने इसको संक्षिप्त में कर दिया, तो मिटाऊंगी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसमें यही छोड़ करके बाकी चीजें मैं आपको बताऊंगी वो इस साइड में करके ये समझ लीजिएगा कि ये पेज का दूसरा हिस्सा है। तो छिड़काव कराने की कृपा करें, इतनी चीजें मैंने बताई। प्रश्न था कि आपके क्षेत्र में मलेरिया और डेंगू की बीमारी फैली है, जिसके लिए आप नगर निगम के मुख्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो आपने सबसे पहले इसमें अपना पता लिखा, फिर आपने सदर बाजार वाराणसी, एक लाइन का गैप, फिर डेट, ये सारी चीजें बताई और छिड़काव। यहाँ हुआ कि मैं काका सदर बाजार का रहने वाला हूँ, हमारे क्षेत्र में मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियां फैली हुई हैं, जिससे लोग परेशान हैं, क्षेत्र की साफ सफाई नहीं होती। अतः आपसे अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र की साफ सफाई के साथ साथ दवा का भी छिड़काव करने की कृपा करें। ये मेरा जो मुख्य मैटर है, मुख्य बात है, जो हमारी इस पत्र की जरूरी बात सारी यहाँ पर आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आ जाएंगे इस जगह पर बिल्कुल नीचे, और नीचे वाली जगह को मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको दिखाई पड़े। तो आप इसको अलग से कॉपी का दूसरा पेज समझ लीजिएगा, थोड़ी देर के लिए मैं उसको यहाँ अलग करके बता रही हूँ। मान लीजिए यही आपकी कॉपी का दूसरा पेज में नीचे का हिस्सा है। अब आपको क्या करना है, पत्र यहाँ खत्म हो गया है। पत्र यहाँ खत्म होने के बाद सिर्फ आपको क्या करना है, धन्यवाद देना है और अपना नाम लिखना है। सिर्फ इतनी चीजें यहाँ नीचे और लिखनी होंगी, जिसको मैं इधर लिख रही हूँ आपको समझने आने के लिए। तो आप क्या लिखेंगे, धन्यवाद देने के लिए बिना लाइन का गैप किए, लाइन का गैप जहां होगा वहां मैंने ऐसे क्रॉस बना दिया है, ये देखिए, और जहां नहीं होगा वहां क्रॉस नहीं बना है। अब यहाँ लाइन का गैप नहीं होगा, आप सीधे उसके तुरंत नीचे, जैसे ये लाइन खत्म हो रही है, तुरंत नीचे इस जगह पर आकर एकदम अंत में आप लिखेंगे सधन्यवाद। अब सधन्यवाद लिखेंगे तो आप ये ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल एक सीध में जाना चाहिए नीचे तक, सधन्यवाद। और फिर आप लिखेंगे भवदीय, भवदीय के बाद लिखेंगे क ख ग। बस आपका पत्र हो गया पूरा। तो मैंने आपको औपचारिक पत्रों की कड़ी में एक वीडियो में एक प्रधानाचार्य के नाम पत्र और दूसरे वीडियो में स्वास्थ्य अधिकारी के नाम पत्र बताया, और दोनों के प्रारूप को भी मैंने आपको बताया कि दोनों के प्रारूप में बिल्कुल एक तरह का प्रारूप होता है। आपको नंबर लेने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना है उस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए कि आपको क्या करें कि आपको अधिक से अधिक अंक पत्र में प्राप्त हो जाएं, क्योंकि पत्र में कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको प्रारूप पता होना चाहिए, आपकी ओवर राइटिंग और कटिंग ना हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा हो, कहीं भी ऐसा ना लगे, राइटिंग लिखावट सुंदर हो, सुंदर अक्षरों में लिखा हो और प्रारूप सही हो। अगर ये सारी चीजें आप उनकी पूरी कर रहे हैं तो बचता है मैटर क्या, बात बचती है कि आपने पत्र में जो पूछा गया है सिर्फ वही लिखा है,
या कुछ और लिखा है। तो पत्र को अनावश्यक विस्तार भी नहीं देना चाहिए और इतना संक्षिप्त भी ना लिखें कि 5 अंक के लायक ही ना लगे। तो आपको बता दें कि आपको इस प्रारूप पर भी नंबर है। आपने पता लिखा है कि नहीं, पते के बाद डेट डाली है कि नहीं, डेट के बाद आपने इसको संबोधन किसको किया है वो आपके प्रश्न से बिल्कुल मिलता जुलता है कि नहीं, फिर उसके बाद विषय आपने कैसे दिया है, कहीं आपका विषय 2 लाइन में तो नहीं चला गया, एक लाइन में ही संक्षेप में हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। फिर उसके बाद आ गया कि आपने पत्र में जो मैटर क्वेश्चन में पूछा गया है, जो प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल उससे मिलता जुलता ही इसमें चीजें आपने लिखी है कि नहीं। ये सारी चीजें अगर आप पूरी कर रहे हैं तो कोई भी आपका नंबर नहीं काट सकता। प्रारूप आपको याद करके इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। 2 से 3 बार आप किसी पत्र को किसी भी पुस्तक से, कक्षा 10 के व्याकरण की कोई भी पुस्तक उठा लीजिए और उस पुस्तक से उठा के आप कोई प्रश्न ले लीजिए, औपचारिक प्रश्न कोई भी, या आप जो ईयरली क्वेश्चन पेपर आते हैं उसमें जो राइटिंग सेक्शन खंड घ होता है उसमें से आप एक प्रश्न उठाइए और उसको लिखिए, आपका अभ्यास हो जाएगा। और आपको प्रारूप राइटिंग सेक्शन की चीजें तो सिर्फ अभ्यास की चीजें होती हैं कि अगर आपने उसे अभ्यास कर लिया तो आपको अंक देने से कोई चूक नहीं सकता। लेकिन उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो राइटिंग, लिखावट, स्पेलिंग, मात्राएं और सुंदर प्रारूप हो, कहीं कटिंग या ओवर राइटिंग ना हो। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको अंक देने से रुक सकता है, वो अंक आपको पूरा पूरा देगा ही। तो ये हुआ, मैंने आपको यहाँ पर औपचारिक पत्र का एक दूसरा पत्र यहाँ पर लिखकर बताया और उसकी सारी चीजों को मैंने यहाँ लिखकर बताया इसलिए कि सिर्फ पत्र का अभ्यास बोलकर नहीं किया जा सकता, और इसलिए मैंने यहाँ बोर्ड पे सारी चीजें बना दी हैं। आप भी इसी तरीके से अभ्यास करिए तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। बस ये ध्यान रखिएगा कि पता लिखते समय कि आप एक कोई काल्पनिक पता बना लीजिए। हर पत्र में लिखने के लिए एक आपका काल्पनिक पता होना चाहिए कि क्योंकि आपको नंबर लेना है तो आप एक काल्पनिक पता बना लीजिए और उसी को लिखिए। पत्र के लिए ध्यान में रखिए कि जितना बड़ा आपका पेज हो, मान लीजिए आपका पेज इतना बड़ा है, इतना बड़ा पेज है तो इसका आधा इतना रख लीजिए और इसका आधा इतना हो गया, तो इतने पर भी आपका पता हो जाना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखकर चलना होगा। ये आप एक यानी 1/4 हिस्सा ही आपको इन सारी चीजों के लिए मिलेगा और इधर से आपकी सारी चीजें बिल्कुल सीधी दिखनी चाहिए। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि कुछ चीजें आगे कुछ पीछे ऐसे ऐसे जाता है तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता और प्रारूप की वो त्रुटि भी हो जाती है। तो इस तरह से आपको पत्र लिखना होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको पत्र आता है थानाध्यक्ष के नाम, तो संपादक के नाम बहुत बार पत्र पूछा जाता है। यही पत्र आप संपादक के नाम अगर लिखना हो तो इसमें प्रश्न में रहेगा कि शहर में फैली हुई मलेरिया और डेंगू बीमारी की जानकारी देते हुए दैनिक जागरण के संपादक के नाम पत्र लिखें। अब आपको यहां पर करना होगा सेवा में संपादक, यहां पर सेवा में संपादक या संपादक महोदय आपको यहां लिखना रहता है, इसलिए यहां ना लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो सेवा में संपादक दैनिक जागरण का कार्यालय आपके शहर में जहां हो, मान लीजिए कबीर चौरा, फिर यहाँ आप शहर का नाम वाराणसी लिख दिए। तो इस तरीके से आप उसको बनाएं। फिर आप संपादक के नाम लिखेंगे कि आपके पत्र के माध्यम से मैं ये जानकारी शहर के बाकी लोगों को देना चाहता हूँ। एक पढ़ा लिखा और सभ्य नागरिक होने के कारण मेरी ये जिम्मेदारी है कि शहर के लोगों को इस बात से अवगत करा दूं कि शहर में मलेरिया, डेंगू और जैसी बीमारियां फैली हुई हैं जिससे रोकथाम के उपाय किए जा रहे हैं। अनावश्यक गंदा पानी न इकट्ठा करें, अनावश्यक कूड़ा कबाड़ा न इकट्ठा करें, जहां कहीं गंदगी है उसकी साफ सफाई करें और इसकी सूचना, सफाई की सूचना नगर निगम को दें। तो इस तरह करके आप संपादक, इसी पत्र को आप संपादक के नाम बना देंगे तो ये संपादक के नाम पत्र हो जाएगा।
तो इस तरीके से देखा जाए तो पत्र लिखने के लिए सिर्फ आपको प्रारूप की जानकारी होनी चाहिए कि प्रारूप में क्या क्या चीजें हैं। तो 4 चीजें होती हैं। आपको नंबर मिलेगा इस पता पे, आपने पता सही लिखा है नहीं, आपने डेट डाली है कि नहीं, और पत्र किसने लिखा है। पत्र किसने लिखा है जो आपके पत्र में सबसे नीचे के हिस्से पर होगा, सबसे नीचे। कभी कभी आपका पेज भर जाता है, कभी कभी आप जैसे लिखने लगे तो आपका पेज पूरा भर गया, अब आप पन्ने को पलटेंगे तो आपका ये पन्ना समझ लीजिए पलट गया, ये दूसरे पेज पर हम आ गए, सेकंड पेज है, और सेकंड पेज में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। तो ये कोई गलती नहीं है कि आपका पत्र दूसरे पेज पर क्यों चला गया। आपका पत्र बिल्कुल सही होना चाहिए। एक पेज से दूसरे पेज पे कोशिश करिए कि अगर आपका पत्र एक पेज में खत्म हो जाता है तो बहुत अच्छा है। अगर किसी कारण से आपको लगा कि जरूरी बातें लिखने में आपका पत्र दूसरे पेज तक चला गया तो भी कोई अशुद्धि नहीं मानी जाती या उस पर कोई अंक नहीं काटा जाता। तो ये जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पत्र का पूरा प्रारूप समझ में आ गया होगा और इस आधार पर आप 2 पत्रों का अभ्यास करें घर पर। एक प्रधानाचार्य के नाम पत्र लिखिए। आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप चरित्र प्रमाण पत्र, ये आपका होमवर्क समझ लीजिए कि चरित्र प्रमाण पत्र हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। आप ये पत्र लिखिए प्रधानाचार्य को, ये आपका होमवर्क है। तो मैं ये समझूंगी कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ चीज सब समझ में आ रहा है, और अगर किसी तरह की कठिनाई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये इतनी चीजें मैंने अभी आपको बताई। पत्र के बाद इसी क्रम में मैं आपको आने वाले वीडियो में सूचना, लघु कथा या संवाद लेखन, इस तरह की जितनी भी चीजें होंगी एक एक करके मैं राइटिंग सेक्शन की जितनी चीजें हैं, राइटिंग सेक्शन में आपको एक अनुच्छेद आता है, दूसरा पत्र आता है, तीसरा संवाद आता है, विज्ञापन आता है और लघु कथा, इतनी चीजें आती हैं। लघु कथा इस बार से जोड़ दी गई है। लघु कथा के बारे में मैं जब अगला वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको बताऊंगी कि लघु कथा में कैसे और क्या क्या चीजें लिखी जाती है, किन किन बिंदुओं पे ध्यान देना जरूरी है। अभी हम पत्र के दौर में चल रहे हैं, तो पत्र चूंकि आपको सिर्फ औपचारिक आता है इसलिए मैंने सिर्फ औपचारिक पत्र ही आपको 2 बता दिया, 2 वीडियो में करके, कि दोनों पत्र को कैसे लिखा जाता है। तो इस तरह से आपको पत्र का प्रारूप बिना अभ्यास के नहीं आ सकता। आप अपने पत्र को अभ्यास कार्य से ही सीख सकते हैं। आपको अगर 5 में पूरे 5 अंक चाहिए तो इसके प्रारूप फॉर्मेट में विशेष ध्यान दीजिए। राइटिंग, स्पेलिंग के साथ साथ फॉर्मेट अगर बिल्कुल सही है तो आपको अंक में कोई कमी नहीं होगी। और ये जो मैंने क्रॉस लगाया है, ये पंक्ति का अंतराल भी हम इसको कर सकते हैं। तो मैं इसको एक तरीके से पंक्ति का अंतराल बना देती हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये पंक्ति का अंतराल है। ये मैं ऐसे लाइन खींच देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये पंक्ति का अंतर है। तो इससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। मैंने पहले क्रॉस बना के दिखाया, अब मैं आपको यहाँ लाइन खींच देती हूँ। लाइन खींच देने से जो बच्चों को थोड़ा संशय होगा, कंफ्यूजन होगा, उनको भी ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ लाइन का गैप है। और यहाँ भी मैं बना ही देती हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। उससे आपको और बढ़िया समझ में आ जाएगा कि लाइन कैसे छोड़नी है। ये देखिए मैंने यहाँ लाइन खींच कर बता दी और फिर यहाँ भी बता देती हूँ, तो आपको और बेहतरी से चीजें समझ में आ जाएंगी। ये मैंने अंतराल की समझ के लिए आपको ये लाइन का गैप कर दिया। अब आपको मुझे उम्मीद है और स्पष्ट हो जा रहा होगा
कि लाइन का गैप कैसा दिखाई देगा, और पत्र बिल्कुल आपका सीधा ऐसे ही आएगा। जब ऐसे पत्र सीधा दिखेगा, बिल्कुल मार्जिन से लगा दिखेगा, बिल्कुल प्रारूप में इस तरह अंक किया गया होगा, तो आपको नंबर कटने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो मैंने आपको पूरा औपचारिक पत्र की जो तरीका है, प्रारूप है, वो समझा दिया। साथ में कहाँ कहाँ नंबर मिलते हैं, किन चीजों पर आपको विशेष ध्यान देना है, वो बता दिया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आपके पत्र में कोई त्रुटि नहीं मानी जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है कि एक तो लिखावट अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग सेक्शन है, फुल मार्क्स मिलते हैं। दूसरा, आपकी स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर मात्रा ज्ञान सही है, राइटिंग आपकी अच्छी है, आपने कटिंग ओवर राइटिंग नहीं की है किसी भी शब्द को लिखने में कि लिखा और काटा, लिखा और काटा, तो आपको नंबर कोई काटेगा नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि पत्र मैंने आपको 2 वीडियो में बताया है, आप दोनों वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर मैं राइटिंग सेक्शन का ही आपको अगले वीडियो में सूचना लेखन, नोटिस राइटिंग मैं आपको समझाऊंगी। आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे लेखन खंड के किसी अन्य प्रश्न को लेकर।